अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मरियम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। और यहाँ पे जी हमारा अम्मी के घर लास्ट डे था, जिस दिन हमने आना था उससे एक दिन पहले यानी कि रात का ये व्लॉग है। और जो मेरे से बड़ी वाली बहन है उसने सबको KFC खिलाया था बहन ने, क्योंकि नेक्स्ट डे की उसकी भी फ़्लाइट थी, तो इसलिए ना फिर उसने सारे सबको KFC खिलाया था। तो सारे बच्चे कह रहे थे कि हमने वहीं जाके खाना है। तो फिर बाहर बारिश वाला मौसम भी था, तो फिर हमने कहा नहीं, घर ही मंगा लेते हैं। तो फिर हम लोग बड़े बहनोई के साथ मैं गए थे, मेरी बहन गई थी और थोड़े से बच्चे भी साथ 3-4 बच्चे भी गए थे। तो हम लोग घर ही ले आए थे। बस अब यहाँ पे ला के खोल रहे थे, तो हम अम्मी से कह रहे थे कि सबको, तो अम्मी बड़ी वाली बहन से कहती है, वो मुझे कहती है, फिर मैं उससे कहती हूँ, वो अम्मी को कहती है। तो ऐसे ही ना एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि ये डाल के दे, ये डाल के दे। तो बस अभी यहाँ पर हम खोल के सबको देने लगे हैं। और अब तो सब अपने अपने घरों में चले गए। एक दिन मैं आई थी, उससे नेक्स्ट डे जो थी ना मेरी बहन की फ़्लाइट थी, वो भी चली गई थी। फिर बड़ी बहन भी चली गई थी। तो अब हम अम्मी से कहते हैं कि अम्मी आपका घर खाली हो गया, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे अम्मी के घर गए हुए थे माशाल्लाह से। 4 मेरे हैं, 4 बड़ी वाली बहन के हैं, फिर जो मेरे से बड़ी है उसके 2 बच्चे हैं। तो हम अम्मी से कहते हैं कि अम्मी इतने ज़्यादा बच्चे आपके घर आए हुए थे, तो अब आपका घर बिल्कुल खाली हो गया होगा। और यहाँ पे जी अब नेक्स्ट डे है, सुबह का टाइम है, तो 7 बजे वाली ट्रेन से हम जाते हैं। जुनैद कहते हैं कि हम आराम से उठ के जाएंगे, यानी कि लेट टिकट्स ना दूसरी ले लेना, शाम की ले लेना या दोपहर की ले लेना। मैंने कहा नहीं, सुबह सुबह का सफ़र ठीक रहता है। एक तो गर्मी है, ऊपर से हब्स हो गई है, सावन का महीना शुरू हुआ हुआ है, तो हब्स इतनी ज़्यादा। मैंने कहा नहीं, सुबह ही हम लोग जाएंगे। और अभी यहाँ पर ट्रेन रुकती नहीं है और लोग पहले ही चढ़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि डब्बा जब ट्रेन रुकती है ना, फिर उसके ऊपर डब्बे के ऊपर नंबर लिखते हैं और टिकट्स के ऊपर लिखा होता है कि कौन से डब्बे में बैठना है। तो लोग जो है ना ऐसे ही चढ़ना शुरू कर देते हैं। और जिस दिन मैं घर आई थी ना, तो नीचे हम लोगों ने खाना खाया था। और उसके बाद जो है ना रात को फिर मैं अम्मी से कबाब बनवा के लाई थी, क्योंकि 3-4 दिन तो सफाइयों में लग जाते हैं, ऊपर ऊपर की सफाई में। बाकी डीप क्लीनिंग तो बाद में होती है। तो इसलिए मैंने कहा था अम्मी आप मुझे कबाब बना के दे देना, ताकि मैं घर जाऊँ, ताकि फिर मुझे मसला होगा। तो रात के टाइम जो है ना मैंने ये कबाब फ्राई कर लिए थे। और अम्मी के हाथ के कबाब इतने मज़े के होते हैं ना कि अम्मी के हाथों के कबाब के आगे किसी के भी अच्छे नहीं लगते हैं। और इस दफ़ा जो है ना, यानी कि अम्मी के घर ना 7 साल हो गए मेरी शादी को, और जो मेरी से बड़ी वाली बहन है उसकी शादी को 3 साल शायद हो गए हैं, चौथा लगा हुआ होगा। और जो बड़ी वाली बहन है उसकी शादी को तो शायद 10 साल हो गए हैं, या 10 से ज़्यादा हो गए हैं ना। तो यानी कि इतने सालों में ना पहली दफ़ा हम लोग इकट्ठे रुके हैं। वैसे अलग अलग आके रुकते रहते हैं, लेकिन इकट्ठे जो है ना हम लोग पहली दफ़ा रुके हैं। तो अब हर कोई एक दूसरे को मैसेज कर रहा है कि अम्मी की याद आ रही है, बहनों की याद आ रही है, बच्चों की याद इस दफ़ा बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है। और बस अब अपने अपने घरों में आ गए सारे, अपने अपने काम खुद ही करने पड़ते हैं। अम्मी के घर तो एक एक काम कर रहे थे सारे, तो यहाँ पर जी अपने घर में आके सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। और कपड़े वगैरह तो मैंने सारे अलमारियों में लगा दिए थे। इसके बाद जो है ना शादी की सैंडल्स भी सारी बाहर थी, घर की भी। तो बस यही मैं भी सही करके रख रही थी। जो हटाने वाली थी वो मैंने हटा दी थी, और जो रखने वाली थी वो मैं सारी साफ़ करके रख रही थी। और यहाँ पे ना ये 2 ही खाने हैं छोटे छोटे से, इसके अंदर ही मैं रखती हूँ। अपनी और जुनैद की मैं इधर रखती हूँ, लेकिन अब बच्चों के लिए भी यहीं पे जगह बनानी है, क्योंकि पहले मैं बच्चों की शोकेस के नीचे जो होते हैं ना खाने, उसमें रखती थी। लेकिन अब शोकेस जो है ना खाली करके ऊपर पहुँचाना है, स्टोर रूम में रखना है। तो इसलिए ना बच्चों वो पहले ही से मैंने खाली करना शुरू कर दी है कि बाद में एकदम से मैं जगह बनाऊँगी। तो इसलिए पहले ही ना मैं एक एक ड्रॉस करके ना खाली करती जा रही हूँ, और चीज़ें जो है ना मैं दूसरी नई जगह बनाती जा रही हूँ चीज़ों की। और मुझे ना घर डेकोरेट करने का इतना ज़्यादा शौक़ है ना कि मैं अपना घर जो है ना डेकोरेट करूँ बहुत ही ज़्यादा। जब अल्लाह ताला अपना घर देंगे तो इंशाल्लाह ताला उसको तो करेंगे ही। और यहाँ पे अभी एक ही कमरा, सारा कुछ उसी के अंदर मैनेज करना होता है ना, तो बहुत मुश्किल लगती है। लेकिन अभी जब तक रह रहे हैं, जब अपना कभी होगा घर, पता नहीं तब तक हम होंगे या नहीं होंगे, कितनी ज़िंदगी है कितनी नहीं है। लेकिन जब भी अपना घर होगा तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है कि मैं अपने घर को डेकोरेट करूं। यहाँ पे ये है ना कि सारी चीज़ें एक ही जगह है, तो वो बस ऐसे ही बस करना पड़ता है गुजारा। और यहाँ पे मैं अपनी अपनी जो है ना सारी ज्वेलरी वगैरह जो थी ना वो मैं अलग करके रख रही थी, क्योंकि शादी के बाद भी मैं
आई थी, मैं फिर चली गई थी। अभी मैंने सही नहीं की थी, 1 महीना रह के मैं फिर चली गई थी और मैंने सही नहीं की थी। अब फिर मैं आई थी तो मैंने कहा चलो अब जो है ना मैं सारी चीज़ें सही करके रख लेती हूँ। तो इस दफ़ा भी मैंने शादी पे, भाई की शादी पे ना सारी ज्वेलरी जो थी ना ज़्यादातर नई ली थी। तो बस वो मैं आप लोगों को फिर कभी ना डिटेल से दिखाऊँगी। आगे जो है ना मेरे देवर की शादी है इंशाल्लाह ताला, तो उसमें भी अब मैंने नए कपड़े नहीं बनाने हैं क्योंकि अभी मैंने बनवाए थे, अब यही शायद पहनूँगी मैं कपड़े। और ज्वेलरी वगैरह भी अगर कोई लेनी पड़ी तो ले लूँगी। वैसे भी ये सारी जो है ना मैंने भाई की शादी में नई ली थी, तो फिर जब मैं पहनूँगी ना तो फिर आप लोगों को मैं डिटेल से दिखा दूँगी सारी चीज़ें। और मैं ना ज्वेलरी के लिए ना प्लास्टिक के बॉक्स ढूंढ रही थी, बाज़ार से ना प्लास्टिक के वो मिलते हैं, उसके अंदर सेपरेट ना खाने बने हुए होते हैं। अभी मुझे बाज़ार में नज़र नहीं आया, लेकिन मुझे मिलेंगे तो वो मैं 2-3 लेके आऊँगी। फिर उसके अंदर ना अलग अलग मैं सारी रखूँ, क्योंकि ऐसे ना सारी ज्वेलरी ना एक साथ पड़ी हुई है तो सारी ख़राब हो रही है। इसलिए मैं जुनैद से कह रही थी कि मुझे वो चाहिए बॉक्स ना, उसके अंदर ना मैंने सारी अपनी सही करके ना रखनी है ज्वेलरी ना। और अभी तो बस मैंने ऐसे ही रखी हुई है, तो ये सारी ख़राब भी हो रही है, बाकी कुछ मैंने हटा भी दी है। और ये वाले जो इयररिंग्स है ये भी अभी शादी पे नए लिए थे, ये भी हम चारों के एक जैसे हैं, तीनों बहनों के और भाभी के। बस कलर्स थोड़े थोड़े से अलग है लेकिन है सारों के एक जैसे ही। तो ये भी पता नहीं बहन ने दिलाए थे या अम्मी ने दिलाए थे। और ये वाले जो कड़े हैं ये मैंने यहीं से लिए थे, ये भी मैंने नए लिए थे। और इसके बाद जो है ना मैं ना 2 सेट लेके आई थी भाई की शादी पे, फिर वो एक चेंज करवाना था तो फिर वो चेंज नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने कड़े ले लिए थे। और ये दूसरे कड़े भी नए लिए, ये वाले झुमके ये अम्मी के उधर से ही ये भी नए लिए हैं। और ये सेट मैंने अपने इधर से लिया था। फिर ये झूमर टीका सब इस दफ़ा ना ज़्यादा ज्वेलरी जो है ना मैंने नई ली थी भाई की शादी पे। और यहाँ पे जी मैं बच्चों को नीचे देखने आई थी, बच्चे क्या कर रहे, दोपहर का टाइम था। तो इब्राहिम जो है ना बाहर निकला हुआ था, तो मैं इसको डांट रही थी कि अंदर आ जाए, बारिश हो रही है। और यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ भी मुझे बता रही थी कि मेरे पीछे से ना ऐसे इतना पानी आ गया था यहाँ पे अंदर ना बहुत ज़्यादा, तो फिर सारा सामान भी है मेरे ख्याल से हटाया होगा। और यहाँ पे जी अभी नेक्स्ट डे सुबह का टाइम है, महरमा स्कूल जो आ रही थी। और जब पहला दिन होता है ना तो बच्चे बहुत ना एक्साइटेड होते हैं। 1 अगस्त को जो है ना इनके स्कूल खुल गए थे और पहला दिन था ना, बहुत ज़्यादा महरमा खुश थी। माँ पहले मेरे से पूछी थी स्कूल कब खुलेंगे कब खुलेंगे कब खुलेंगे। और जब खुल जाते हैं ना उसके बाद इनको छुट्टी का पड़ जाता है, मामा छुट्टी कब होनी है, मामा छुट्टी कब होनी है। यानी संडे का ना वेट होता है कि अब छुट्टी किस दिन आनी है, छुट्टी किस दिन आनी है। तो अभी जुनैद इसको छोड़ने जा रहे हैं स्कूल पे। जुनैद स्कूल से छोड़ के आती हैं, फिर हसन को पकड़ती हैं और फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ। पहले तो मैं अपना नाश्ता बाद में बनाती थी, लेकिन अब मैं भी जुनैद के साथ ही कर लेती हूँ। बना के रख दो ना, फिर पराठा जो है ना खाया नहीं जाता, अच्छा नहीं लगता। और जुनैद और मैं जब बैठती हैं ना तो हम देखते हैं हसन की नज़र ना चाय के ऊपर ही होती है। तो हम बार बार देख रहे होते हैं कि अब जैसे ही हम कप लेके जाते हैं ना मुंह के पास, तो फ़ौरन कप को ना देख रहा होता है। इसको हम रोटी पकड़ा देते हैं तो वो भी खा रहा होता है, लेकिन चाय को ना बार बार देख रहा होता है। इसने फ़ीडर पीना भी छोड़ दिया, बिल्कुल ख़ुद ही से आदत छूट गई है फ़ीडर की ना। मैं कहती हूँ कम से कम 1 या 2 फ़ीडर पिया करे, एक दिन में पी लिया करे, एक रात में पी लिया करे। लेकिन नहीं, मदर फ़ीड करता है तो फिर साथ में कहती हूँ फ़ीडर लाजमी पिया करे, कभी मुझे भी काम हो सकता है, कभी मैं बीमार हो जाऊँ तो फ़ीडर तो पी लिया करे। लेकिन ये बिल्कुल भी फ़ीडर नहीं पी रहा, फ़ीडर पीने ही छोड़ दिया, पता नहीं से क्या हुआ है। ना फ़ीडर में पानी पी रहा है, ना दूध पी रहा है, ना कुछ और पी रहा है। पानी भी पीना है तो फिर मैं कप से ही पिलाती हूँ, कप में डाल के। और चाय को भी बार बार देखता है, चाय भी ना 1-2 सिप में पिला देती हूँ, कप में ही मैं पिलाती हूँ। और अभी मैं आपको अपने कमरे की हालत दिखा रही थी कि सुबह सुबह हालत ऐसी हुई होती है। रात को सोते सोते भी ना बच्चे सारा फैला देते हैं, सारे टॉयज़ भी शॉपर में से बाहर निकाल देती हैं और सारी चीज़ें ना बस इधर उधर निकाल के रख देते हैं। और यहाँ पे जी अभी मैं बच्चों को चीज़ दे रही थी और हसन का बस यही होता है ना कि मैं जल्दी से आगे होके ना सारी चीज़ें फ़ौरन ले लूँ। थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो फिर तो ये ऐसे क्रॉलिंग शुरू नहीं की है, बैठना शुरू की है, लेकिन मैं चीज़ आगे रखती हूँ ना फ़ौरन आगे होके तो चीज़ लेते हैं। और अभी यहाँ पे रात का टाइम था तो महरमा कहती थी कि मामा ये आप बना के ये पुलिस वाले अंकल और ये डोरेमोन बना के दिखाओ। तो ये मैं बना के दिखा रही थी और जुनैद भी बना रहे थे। तो बस आज का यही मेरा छोटा सा व्लॉग है। आई होप आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।